शर्मा और शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। देश भर में नए कानून का विरोध तेज हो चुका है और खासतौर पर मध्य प्रदेश में हिट एंड रन कानून का विरोध काफी रौद्र रूप अब धारण करता जा रहा है। बस ट्रकों की हड़ताल लगातार जारी है और खास बात यह है कि आज भी बस, कैब और ऑटो नहीं चलेंगे। साथ ही हड़ताल का आम जिंदगी पर चौतरफा असर दिखाई देने लगा है। राजधानी में हर चौथा पेट्रोल पंप सूख चुका है। हड़ताल के कारण सड़कों पर भारी वाहन अब खड़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग रही है। कई घंटों के इंतजार के बाद जो पेट्रोल पंप खुला है वहां लोगों को पेट्रोल मुश्किल मुहैया हो पा रहा है। फल, सब्जी, दूध का परिवहन प्रभावित हो रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज स्कूलों की बस, वैन, ऑटो नहीं चलेंगे। बसों वालों ने, स्कूल बस वालों ने, खासतौर पर ड्राइवर्स ने साफ कह दिया है कि अभिभावक खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें, नए हिट एंड रन कानून का विरोध अब देश भर में तेज हो चुका है। मध्य प्रदेश में इसका खासा प्रभाव दिखाई दे रहा है। बता दें आपको, देश के करीब 8 राज्य जहां बस और ट्रक ड्राइवर 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां हड़ताल लगातार चल रही है। बसों के, ट्रकों के पहिए थम गए, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस हड़ताल की वजह से ही कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित हुई है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, भारतीय न्याय संहिता दरअसल 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों में जो दोषी ड्राइवर होगा उस पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का कैद का प्रावधान है। और इसे ही लेकर तमाम ट्रक ड्राइवर्स और हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो 5 से 10 हजार रुपए कमाने वाला ड्राइवर है वो कैसे आखिर इतना बड़ा जुर्माना भर सकता है। इसमें संशोधन की मांग की जा रही है और इसे ही लेकर तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। बसों के, ट्रकों के पहिए थम गए, जिसके चलते आपको ये भी बता दें कि इस हड़ताल का असर अब आगे, अगर यह हड़ताल खत्म नहीं हुई तो और ज्यादा पड़ेगा। सब्जी, फल, दूध की आवक नहीं होगी, कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर आप देखिए, वहां पर किल्लत और ज्यादा बढ़ गई है। कई पेट्रोल पंप सूख चुके हैं और अलग अलग स्थिति आपको शहरों की दिखाते हैं। देखिए जरा अलग अलग जगहों पर क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में आप जरा देखिए कि ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। उज्जैन में पुलिस प्रशासन की टीम उन्हें समझाइश देने के लिए पहुंची, लेकिन अड़े हुए हैं कि संशोधन होना चाहिए इस कानून में। पेंड्रा में भी यही हालात, अपने बसों को, ट्रकों को रोककर ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। देपालपुर में आप देख सकते हैं, पुनासा में सड़कों पर बैठ गए। बुरहानपुर में भी यही हालात। बहुत ज्यादा परेशानियां अब लोगों को होने लगी है, क्योंकि इस बस हड़ताल का असर केवल ड्राइवर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों पर भी इसका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। शहर के हर पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगने लगी है। कई घंटों का इंतजार लोगों को पेट्रोल भरवाने के लिए करना पड़ रहा है। हर चौथा पेट्रोल पंप भोपाल का सूख चुका है। तो अब आप अंदाजा लगाइए और देखिए, जो बसें हैं, ऑटो हैं, वैन हैं, वो आज राजधानी में दौड़ते दिखाई नहीं देंगे। इधर स्कूल बस के ड्राइवर ने स्पष्ट कर दिया है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्वयं स्कूल छोड़े, खुद स्कूल छोड़े, हम लेने के लिए नहीं आएंगे। कई स्कूल ऐसे हैं जहां ऑनलाइन क्लासेस आज शुरू कर दी गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये हड़ताल खत्म नहीं हुई, सरकार की ओर से अगर इन ड्राइवर से, हड़तालियों से बातचीत नहीं हुई, तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो हड़ताल का असर बहुत भयावह हो सकता है और इनका कहना है ड्राइवर्स का कि हिट एंड रन कानून में कई खामियां हैं। 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को भी मजबूर हो जाएंगे। तो इसे लेकर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, ये ड्राइवर्स की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन अलग अलग शहरों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश के क्या कुछ हालात हैं, वो तस्वीरें हमारे सहयोगियों के जरिए आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से उमेश पाराशर जुड़ गए हैं, इंदौर से पीयूष पारिश हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही सागर से मनीष तिवारी और भोपाल संवाददाता सूरज भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। सूरज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या हालात भोपाल की अगर बात की जाए तो हर चौथा पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर पहुंच गया है। इस वक्त कहां आप मौजूद हैं और तस्वीरें जरा दिखाइए कि कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हिट एंड रन कानून के विरोध में लगातार जो वाहन चालक हैं, चार पहिया वाले ड्राइवर्स हैं, वो हड़ताल पे हैं। उसके चलते हम देख रहे हैं राजधानी कई पेट्रोल पंप सूखे हैं। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप की तस्वीर दी अभी बात करें तो लगातार टैंकर आते जा रहे हैं और तस्वीर है गाड़ियों का रेला भी लगा हुआ है, क्योंकि कल शाम तक हमने देखा था कई पेट्रोल पंप जो है वो सूखे नजर आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं वो बड़ी संख्या में लाइन लगाकर खड़े हुए नजर आए थे। इस पेट्रोल पंप की बात करें तो क्यों भाई साहब, कल रात को अपना भी बंद हो गया था? मैं तो अभी आया भैया, मुझे मालूम नहीं। तो ये देखिए, ये अभी भी सुबह से देखिए गाड़ियों की कतार यहाँ पर लंबी लगी है। खासतौर से लोगों को डर है कि कहीं पेट्रोल जो है वो मिलना बंद ना हो जाए। यही कारण है कि सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भराना चाह रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कुछ अभिभावक भी हैं, उनसे हम बात करके देख लेते हैं। सर, कल से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आज मिलना शुरू हुआ है? हाँ, आज मिल रहा है। आप भी आए थे भरवाने? हैं? हाँ बिल्कुल। कल नहीं था, कल नहीं आया था मैं, आज ही आया हूँ, पर मिल रहा है बराबर। धीरे धीरे और टैंकर भी आने लगा, क्योंकि भोपाल कलेक्टर ने स्पष्ट कहा था कि किसी प्रकार के भ्रम में लोग ना रहें। तमाम जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच है, जो पेट्रोल टैंक ट्रक हैं वो वहां तक पहुंचाएंगे। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो शहर के पेट्रोल पंप हैं वहां पर गाड़ियां पहुंचने लगी हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन बात स्पष्ट यही है कि अभी भी सरकार और खासतौर से जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन हैं उनके बीच लगातार बातचीत का दौर भी जारी है। और परिवहन मंत्री ने भी अपील की थी कम से कम बात करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त होता है जब ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। खासतौर से हम देखते हैं सुबह से ही दूध की गाड़ियां आती हैं, सब्जियों की गाड़ियां आती हैं, स्कूली बच्चों के वाहन आते हैं जो उनको स्कूल लेकर जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है जब ट्रकों के और बसों के पहिए थमते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार जो है सरकार के साथ बात कर रहा है, ट्रक एसोसिएशन के साथ बात कर रहा है, किसी प्रकार की समस्या ना हो उसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए। और यही कारण है कि सुबह से हम देख रहे हैं ज्यादातर पेट्रोल पंप जो सूखे थे कल शाम को बंद हो गए थे, वहां पर गाड़ियां पहुंचने लगी हैं ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जो पैनिक मैसेज यानी कि सूरज, जो हालात कल रात में हमें देखने को मिल रहे थे, फिलहाल सुबह सुबह उनमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। टैंकर ये कह सकते हैं कि पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर, हालांकि उतनी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि हालात ना बिगड़े, पैनिक होने की स्थिति ना बने। इसीलिए अब स्थिति को धीरे धीरे कंट्रोल में लाने की कोशिश भी की जा रही है। पीयूष हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, वो भी एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। पीयूष, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि भोपाल में तो अब थोड़ी थोड़ी स्थितियां दुरुस्त करने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन क्या इंदौर में भी वही हालात इस वक्त बने हुए हैं? देखिए जय, दो पहलू। एक तरफ आपने कहा है कि जहां पर बस और जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं उनकी हड़ताल है, तो दूसरी तरफ जो टैंकर्स पेट्रोल पंप पर पहुंचना चाहिए थे उतनी संख्या में पहुंचे नहीं थे। लेकिन कल रात तक की कोशिश लगातार जिला कलेक्टर की रही है कि जो डिपो है मांगलिया स्थित, वहां से टैंकर साफ तौर पर निकले। लेकिन बावजूद उसके लोगों में एक डर है कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए। और इसी के चलते जो आप पीछे ठीक पेट्रोल पंप देख रही हैं, ये इंदौर के चौथराम चौराहे का जो है पेट्रोल पंप है, जहां पर सुबह से ही यहाँ पर कतारें लगना शुरू हो गई है। चाहे चार पहिया वाहन हो या फिर दो पहिया वाहन, सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर इसी डर के चलते कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं कि पेट्रोल कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी हड़ताल खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं, आप कल पहुंचे थे पेट्रोल के लिए, कितनी दिक्कतें थी? मैं नहीं आया था कल। आज क्या स्थितियां हैं अभी? आज तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। क्या क्या परेशानी आ रही है? पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। कितने पेट्रोल पंप पर दिक्कत आ रही है? आज 3-4 पेट्रोल पंप पे गए थे मैं, मेरे को तेल ही नहीं मिला। बंद है क्या पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप कल बंद था। और ये देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं कि रोज सुबह जो लोग निकलते हैं रोजमर्रा के काम के लिए, उनकी पहली कोशिश यही रहती है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म ना हो, जिससे कहीं ना कहीं दिन के वक्त परेशानी ना हो। लेकिन कल देर रात भी हमने जो इलैयाराजा टी कलेक्टर है उनसे बातचीत की थी, तो उनका कहना है कि लोग पैनिक ना हो, डरे नहीं। पेट्रोल यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर पेट्रोल पंपों तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़ताल अगर खत्म नहीं होती है आज तो परेशानी जरूर बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जो स्कूल संचालक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं होने की वजह से कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित की है। लेकिन आज दिन की जो तस्वीरें होंगी वो जरूर देखने लायक होगी कि आखिर क्या कुछ होता है, क्या कुछ तस्वीरें होती है, क्या पेट्रोल पंप पर जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं थी वो फिर से बहाल हो पाती है या नहीं। जया।
जी। बिल्कुल। और पीयूष देखिए, खास बात यह है कि हम भोपाल या इंदौर दोनों ही स्थानों के पेट्रोल पंप की अगर बात करें, लोग सुबह सुबह इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जितना लेट होंगे या तो पेट्रोल पंप हमें बंद मिलेगा या पेट्रोल खत्म हो चुका होगा या फिर लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगेगी, जो कि कल रात में भी हमने तस्वीरें देखी। इसलिए लोग सबसे पहला काम कर रहे हैं कि हम पेट्रोल टंकी फुल करवा लें ताकि 2 से 4 दिन का जो समय है उसमें हमें परेशानियां ना हो। और वो तस्वीरें इंदौर में, भोपाल में हम देख भी रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास ग्वालियर से। इस वक्त उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, कहाँ मौजूद हैं आप इस वक्त, और बातचीत करिए जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो आम जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन कीमतों पर भी इसका असर अब सीधा दिखाई देने लगेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल जया, जिस तरह से हिट एंड रन जो नया जो कानून आया और उसके विरोध में लगातार ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवरों की लगातार हड़ताल है और इसकी वजह से रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अगर सब्जी और दूध की बात की जाए तो उनकी कीमतों में लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सब हम खड़े हुए हैं सब्जी मंडी में, जहाँ लोग, आप साफ तौर पर देख सकते हो, जो सब्जी लेने कुछ लोग भी हैं वो भी यहाँ आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और पहले मैं जया आपको बता दूं कि जो लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से सामान नहीं आ पा रहा है। यानी सब्जी मंडी पूरी तरह से, आप दुकानें देख रहे हैं, आप जो ताले हैं वो दुकानों में पड़े हुए हैं और जो दुकान है बहुत ही कम दुकान इस मंडी में अभी खुली हुई है। यानी अब साफ तौर पर ये पहला असर ये देखने को मिल रहा है कि माल आ ही नहीं रहा है और जिसकी वजह से मंडी पूरी तरह से बंद जैसी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी कुछ ग्राहक आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्या असर है, क्या असर देखने को मिल रहा है, क्या खरीदा है अभी आपने? अभी आलू 80 रुपए किलो, हाँ। मेथी 80 रुपए किलो और हरी अदरक 60 रुपए किलो। अच्छा, पहले आलू कितने के मिलते थे? 50 40। तो बिल्कुल देखिए जया, छोटी छोटी जो सब्जियां हैं उन पर दाम बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए हैं। खुद दुकानदार हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर क्या लग रहा है, कितनी कीमतें बढ़ी? अभी तो सर और बढ़ेंगी। तो ढिलाई पर हड़ताल पर है, ट्रक आ नहीं रहे, जो भी माल आ रहा है, जो खुद की निजी गाड़ियां हैं जो खुद अपनी डिलाइविंग कर रहे हैं वो खुद ही माल लेके आ रहे हैं, वो ही माल आ रहा है। और इस टाइम डबल तो हो गया है, हो सकता है चौगने भी हो सकते हैं। आप मंडी देख रहे हो, पूरी मंडी खाली रही है, कोई मंडी माल ही नहीं है। इस टाइम जो 20 रुपए किलो की चीज़ थी आज 40 हो गई। अदरक चल रहा था 100 रुपए किलो थोक में, आज 100 रुपए किलो चल रहा है कुंटल का हिसाब। बिल्कुल, जो कीमतें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं दुकानदार और जो ग्राहक हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी। जो 10 रुपए की चीज मिलती है वो आज दुगने दामों में मिल रही है। यानी अब कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ और भी लोग हैं जो सब्जी खरीद कर आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितना महंगा दिख रही है सब्जी? महंगा, बहुत बहुत महंगा दिख रही है, बहुत अंतर आया है। क्या 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 लिया है अभी आप? मैंने लिया, टमाटर लिए, मिर्ची लिए, धनिया और मटर। अच्छा, क्या वजह बताई जा रही है अभी आपको? क्या ये भाड़े की वजह से। तो देखिए जया, बिल्कुल उमेश देख पा रहे हो, देखिए असर दिखाई देना शुरू भी हो चुका है हड़ताल का। एक तरफ पेट्रोल पंप पर किल्लत हो रही है, दूसरी तरफ सब्जियों के दामों में इजाफा हो चुका है। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आज या कल में ये हड़ताल खत्म नहीं हुई तो आम जनजीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। ऐसे में सरकार लगातार ये प्रयास कर भी रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, क्योंकि परिवहन मंत्री की ओर से कहा गया है कि किसी भी बदलाव के लिए हड़ताल करना एक बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे में जरूरी भी है कि सरकार जल्द से जल्द प्रयास करे। मनीष, क्या तस्वीरें इस वक्त आपके पास, कहां मौजूद हैं आप? और सागर की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ हालात यहां पर बने हुए? जया, जिस तरह के हम सुबह से ही सभी शहर के पेट्रोल पंप में हमने जायजा लिया तो वहां पे अमूमन लगभग इक्का दुक्का पेट्रोल पंप छोड़कर सभी पेट्रोल पंप पे स्टॉक खत्म हो चुका है। कल और परसों से ही पेट्रोल पंप बंद है, इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कल जिला कलेक्टर जो है दीपक आर्य, उनके प्रयास उन्होंने किए थे तो देर रात तक जो नरियावली डिपो है, यहाँ बीना रिफाइनरी है, वहां से करीब 13 पेट्रोल के टैंकर यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। हालांकि वो उतने पर्याप्त नहीं है क्योंकि लोगों में जिस तरह से पैनिक है और वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भरवा ले। जितनी भीड़ है पेट्रोल पंप पे उसके हिसाब से पेट्रोल की जो सप्लाई है बहुत ही कम थी। सुबह से ही आप जो स्कूल बसें हैं वो भी यहाँ पर बंद नजर आई। अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को अपने निजी साधन से छोड़ने गए। कई स्कूलों में जो छुट्टियों जैसे हालात हैं, जो पहुंच नहीं पा रहे हैं बच्चे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं क्योंकि लोगों के पास निजी साधन के लिए पेट्रोल उपलब्ध नहीं है और सार्वजनिक साधन जो है
वो बंद है। ऑटो यूनियन जो है उन्होंने भी हड़ताल करके रखी है, स्ट्राइक करके रखी है। तो कल से कुल मिला के स्थिति ये है कि जैसे लॉकडाउन में स्थिति होती थी उस तरह से ही यहाँ सूनी सड़कें भी हैं, और कुल मिला के बाजार हो चाहे पेट्रोल पंप है, सब जगह जो है सन्नाटा तरीका छाया हुआ है। लॉकडाउन की याद दिला दी मनीष आपने, क्योंकि सागर की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालात शायद कुछ इसी तरह के नजर आ रहे हैं। सड़कें सूनी कह रहे हैं आप कि सड़कें पूरी तरह से सूनी है, क्योंकि बसों के पहिए थम गए, ट्रकों के पहिए थम गए, प्राइवेट वाहन तक नहीं चल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हालात अब आगे बन सकते हैं अगर स्थितियां दुरुस्त नहीं हुई तो। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष, मनीष आपका भी बहुत धन्यवाद, और उमेश आपका भी शुक्रिया। सूरज हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। लेकिन हालात आप देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इसके साथ ही बाकी जो राज्य हैं, 8 राज्य देश के करीब, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं, कुछ यही हालात बने हुए हैं। 8 राज्यों में इस कानून के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश में ड्राइवर्स ने ट्रकों को खड़ा कर दिया, बसों को खड़ा कर दिया है, प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही हैं। कई स्कूल्स ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां छुट्टियां घोषित कर दी गई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। आम जनजीवन प्रभावित, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में भी अब इजाफा होने लगा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात